वेलकम स्टूडेंट्स। वेक्टर्स यानी सदिश से संबंधित प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले कुछ थोड़ी सी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हल्के हल्के मान लो छोटे मोटे जो सूत्र हैं उससे संबंधित वो देखिए आप, जो कि आपके लगभग सभी प्रश्नों में काम में आने वाले हैं। एक तो जैसे आपको किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हों, उस बिंदु का स्थिति सदिश देखिए कैसे लिखा जाता है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हों तो उसका स्थिति सदिश यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बराबर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से आपको कोई भी निर्देशांक दिए होने पर आप उसका स्थिति सदिश लिख सकते हो। अगर आपको किसी बिंदु का स्थिति सदिश पता है या सामान्य रूप से कोई भी सदिश पता है तो उसका एक मापांक और परिमाण निकालना सीखिए। यानी एक दूसरी स्थिति जो अब आपको याद रखनी है, किसी सदिश, मान लीजिए कोई सदिश आर में रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का परिमाण या मापांक कह सकते हो, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा। ये बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड क्या चीज़ है, बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी मापांक ज्ञात करने में आपको मुख्य बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके जो गुणांक हैं, इनके कोफिशिएंट्स हैं, आप उनके स्क्वायर कीजिए, उनको जोड़िए और फिर उसका वर्गमूल लेना है आपको। जैसे कि यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट गुणांक x है, जे कैप का y है, के कैप का z है, तो ये गुणांक जो है इन्हीं के देखिए वर्ग करके जोड़ रखे हैं, उसका वर्गमूल ले रखा है। आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि किसी सदिश का मापांक बराबर अंडर रूट आई कैप का गुणांक इसका वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक इसका वर्ग और प्लस के कैप का गुणांक इसका वर्ग। यूं भी आप इसको याद रख सकते हो किसी भी सदिश के लिए। एक जो अन्य महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है अब उसमें, वो है कि किसी सदिश का उसके मात्रक सदिश से क्या संबंध है। यदि ए कोई सदिश ए कैप उसका मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, और ये परिमाण या मापांक जिसे बोलते हैं, तो इन तीनों का आपस में आपको संबंध याद रखना है। इस स्थिति में जो ए कैप होगा वो बराबर होगा सदिश ए के में आप सदिश ए के परिमाण का भाग दे दीजिए। ये सूत्र भी आपको बार बार काम में लेना पड़ेगा। जब भी आपको किसी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश या सदिश के समांतर मात्रक सदिश एक ही बात है दोनों। अनुदिश सदिश कह लें या समांतर सदिश कह लें, दोनों बातें एक ही हैं। मान लो किसी दिए हुए सदिश के अनुदिश आपको मात्रक सदिश निकालना है
तो उस सदिश में आप उसके परिमाण का भाग दे दीजिए, फिर वो मात्रक सदिश में बदल जाएगा। और परिमाण निकालने की विधि आपको बता ही चुके हैं ये यहाँ पर। इस तरह से आप परिमाण निकालिए और फिर उसका मात्रक सदिश निकालिए। इसके अलावा जो अन्य दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सदिश दिया है, मान लीजिए कोई सदिश आर है, इस तरह से है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मान लीजिए इस तरह से कोई सदिश दिया है। तो यहां पर आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और सी ये के कैप का गुणांक ये क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हो तो ए बी सी उस सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, दिक् अनुपात। ध्यान रखिएगा आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक आपके दिक् अनुपात कहलाएंगे उस सदिश के। लेकिन ये सदिश होना चाहिए, इस तरह से मात्रक सदिश नहीं। यदि आर कैप का मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप ये ज्ञात करेंगे ये इस तरह से, और यहां ये जो है वो आ जाएगा अंडर रूट, जैसा कि आपको ऊपर सूत्र में लिखवाया था कि आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं उनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल, ये इस तरह से लेना है। और अब चूंकि आपको इस सदिश को आर कैप यानी इकाई सदिश में बदलना है, तो आर कैप बराबर हो जाएगा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जे कैप और प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ये मात्रक सदिश बनेगा। और मात्रक सदिश में ध्यान रखिएगा आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक है, ये दिक् कोसाइन कहलाते हैं। मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक दिक् कोसाइन कहलाते हैं। और ये दिक् कोसाइन आपको इससे पहले मैंने बताया था कि क्या होते हैं। कोई भी सदिश से तीनों अक्षों के साथ में जितना जितना कोण बनाता है, क्रमवार, जैसे एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता हो, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता हो और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता हो, तो ये इनके दिक् कोसाइन क्रमशः कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। इनके बीच में कॉमा लगानी है आपको, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना है। अर्थात कॉस अल्फा का ये मान है, ये कॉस अल्फा का मान है, ये कॉस बीटा का मान है और ये कॉस गामा का मान है। अगर आपको कोण दिए हुए हों तो कोणों के रूप में भी आप सीधे सदिश को लिख सकते हो। जैसे आर जो मात्रक सदिश बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप, इस तरह से स्थिति। और यदि आपके द्विविम में अगर ये स्थिति है तो सिर्फ आई कैप और जे कैप के दो ही पद आएंगे, ध्यान रखिएगा, फिर उसमें आपके के कैप की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको दोनों अक्षों के साथ कोणों की भी जरूरत नहीं पड़ती है द्विविम में,
क्योंकि एक अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगा दूसरे के साथ उसको 90 में से कम कर दो, सीधा सीधा वो कोण आ जाएगा दूसरे का भी। ये आपको स्थितियां याद रखनी है और एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको कुछ 2 सूत्र और लिखवाने जा रहा हूं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात एक अन्य, मान लीजिए आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और दोनों के निर्देशांक पता है और उस सदिश को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? यदि ए मान लीजिए निर्देशांक x1 y1 z1 है तथा बी बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक x2 y2 z2 हैं, तो इनकी सहायता से आपको ए बी सदिश निकालना है। आपको निर्देशांक दिए होने पर स्थिति सदिश बताया था। ए का स्थिति सदिश निकालने के लिए आप इनके साथ में आई कैप जे कैप के कैप लगा दोगे और बी का स्थिति सदिश निकालने के लिए इनके साथ में आई कैप जे कैप के कैप लगा दोगे। यदि ये ओ ए और ओ बी आ जाएंगे तो ओ ए सदिश यानी ए का स्थिति सदिश है, ये ध्यान रखिएगा। आपको स्थिति सदिश की परिभाषा में बताया था ए का स्थिति सदिश ओ ए बराबर हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप तथा ओ बी यानी बी का स्थिति सदिश बराबर हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। और इस स्थिति में आपको जो सदिश ए बी है ये आप ज्ञात कर सकते हो। सदिश ए बी ज्ञात करने के लिए जो बाद वाला बिंदु है उसके स्थिति सदिश में से ये पहले वाले का स्थिति सदिश घटा लोगे, यानी ओ बी में से घटाओगे ओ ए। ये भी जरूर ध्यान रखना कहीं आप पहले वाले बिंदु के में से दूसरे वाले बिंदु का स्थिति सदिश मत घटाना। बाद वाले बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश घटाना है, यानी इसमें से ये घटाना है। तो ये देखिए आ जाएगा सीधे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह से आप डायरेक्ट आप सदिश ए बी लिख सकते हो। यदि सदिश ए बी जब लिखना हो तो इस बी वाले निर्देशांकों में से ए वाले निर्देशांक घटाओ, घटाते जाओ, साथ साथ में आई कैप जे कैप और के कैप लगाते जाओ। जो एक्स निर्देशांक है उनको घटा के आई कैप लगा दो, प्लस वाई निर्देशांकों को घटा के जे कैप लगा दो और जेड निर्देशांकों को घटा करके के कैप लगा दो, तो वो सदिश बन जाएगा। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। इसके अलावा आपको जो अन्य सूत्र याद रखने हैं वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, वैसे विभाजन सूत्र आपने 11वीं क्लास में भी पढ़े थे, उसमें निर्देशांकों के रूप में थे वो। यहां मैं डायरेक्ट आपको स्थिति सदिश के रूप में बता दूंगा उनको। जैसे कि आपने x1 y1 और x2 y2 वहां पर द्विविमीय स्थिति थी, x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यहां पर अपन सदिश ज्ञात करेंगे उस तरह से। सबसे पहले अपन 2 बिंदु लेते हैं। पहली स्थिति, यदि ए का स्थिति सदिश ए तथा बी का स्थिति सदिश बी हो तो सदिश ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश बराबर होगा m1b प्लस m2a और बटे m1 प्लस m2।
स्थिति वैसे आपके ध्यान हो गई, जैसे मैं एक बार चित्र से फिर आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है, इसका स्थित सदिश ए है इस बिंदु का, और ये मान लीजिए बिंदु बी है जिसका स्थित सदिश बी है, और यहां पर मान लीजिए कोई आपके बिंदु है, कोई भी पी बिंदु जैसे ले लें, ये अनुपात m1 और ये अनुपात m2, इधर m1 अनुपात a से p तक की जो स्थिति है वो अनुपात है, और जो m2 अनुपात है वो p से b तक की ये स्थिति, ये अनुपात है। ऐसी स्थिति में आपको p का जो स्थित सदिश निकालना है वो इस सूत्र से निकालोगे, इस फार्मूले से। इसी तरह से दूसरी स्थिति इसमें दोनों को बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थित सदिश चिन्ह चेंज हो जाएगा बस, खाली m1b माइनस m2a और अपॉन m1 माइनस m2। और बाई चांस ये बिंदु यदि मध्य बिंदु बन जाए, दोनों के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, तो फिर आप दोनों के स्थिति सदिशों को जोड़िए और जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, तो ये मध्य बिंदु का स्थित सदिश आ जाएगा। ये वैसे तीनों के तीनों फार्मूले आपके वो 11वीं क्लास में आपने जो अनुपातिक विभाजन पढ़ा था उसी प्रकार के फार्मूले हैं, उसी तरह से ये आपके ज्ञात किया जाता है। वहां निर्देशांक काम में लेते थे, यहां निर्देशांकों की बजाय निर्देशांकों से स्थित सदिश बना करके उनको काम में लेंगे, बस इतना ही अंतर है। ये आपको कुछ बातें अभी ध्यान में रखनी है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन अपन इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको मैं परिमाण निकालना बता देता हूं, जैसे कि सूत्र में बताया था वैसे। आपको ये सदिश दिया हुआ है a, इसका परिमाण लिखना है। आप परिमाण लिखेंगे इसका इस तरह से यूं दिखाते हुए, a का परिमाण बराबर, सूत्र में जैसा आपको बताया था कि तीनों जो i j k ये है, इनके गुणांक देख लो। यहाँ गुणांक 1 है, ये भी गुणांक 1 है, ये भी गुणांक 1 है। तो तीनों के वर्गों के आपको योगफल लेने हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये कुल मिला के √3 आ जाएगा। इस तरह से ये इसका परिमाण हो जाएगा। और परिमाण में आपको धनात्मक संख्या ही रखनी है, ध्यान रखना, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि परिमाण एक प्रकार की लंबाई है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसी तरह से जैसे एक और क्वेश्चन है इसमें आपके 2i माइनस 7j माइनस 3k, 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। इस तरह से ये एक दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है आपके माइनस 3k कैप है बल्कि यहाँ पर। तो आपको b का परिमाण निकालना है। ये i कैप का गुणांक 2 है, 2 स्क्वायर, j कैप का गुणांक -7 है, -7 का स्क्वायर, और k कैप का गुणांक -3 है, -3 स्क्वायर। चिन्ह आपको जैसा है वैसा ही साथ रखना है, कोई अंतर नहीं करना है उसमें। 2 का वर्ग जो है वो 4 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ये 49 और 58 और 4 62 आ जाएंगे, √62। ये b का परिमाण या मापांक हो जाएगा। ये कुल मिला के लास्ट में वैसे धनात्मक ही प्राप्त होगा, चिन्ह चाहे कैसे भी हो आपके। इस तरह से आपको किसी भी सदिश का परिमाण निकालना है। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। समान परिमाण वाले 2 सदिश लिखिए। देखिए परिमाण जैसा आप जानते हैं i कैप, j कैप और k कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल होता है। तो जब तक गुणांक उतने ही बने रहेंगे, यानी उतने का मतलब है कि आपस में तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब तक संख्या वो की वो रहेंगी, तीनों की तीनों संख्याएं, तब तक उसका परिमाण नहीं बदलेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए एक सदिश लिखता हूं,
कि माना ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरह से लिख दिया, मान लो ये लिख दिया। अब ये संख्या है आपकी 2 माइनस 3 4, यानी 2 3 4, परिमाण में तो चिन्ह का तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं है, इसलिए ये संख्याएं तीनों की तीनों 2 3 और 4 अगर यही बनी रहेंगी तो चाहे आप हेर फेर करके चाहे किसी के भी साथ लिख दो। अब जैसे मैं इसको b बनाता हूं, दूसरा सदिश है b, जैसे मान लीजिए लिख दिया 3i कैप प्लस 2k कैप और माइनस 4k कैप, ये लिख दिया। अब आप इसका परिमाण निकालो, a का परिमाण अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 और 9 25 और 4 29 अंडर रूट 29 आएगा। इसी तरह से b का जो मापांक आएगा वो भी देखिए आप है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ये भी अंडर रूट 29 आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि समान परिमाण यदि रखने हैं तो कुल मिलाकर के आप यहां पर ये संख्याएं जो आपकी हैं ये यहां पर जे कीजिएगा, ये जब तक है ये संख्याएं जो 3 संख्याएं थी ये तीनों की तीनों जब तक वो की वो बनी रहेंगी तब तक आपके परिमाण चेंज नहीं होगा। आप इनको हेर फेर कर सकते हो आपस में कैसे भी। तो इस तरह से आप अनेकों सदिश ऐसे बना सकते हो जो कि आपस में समान परिमाण वाले हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड है। दिशा समान होने का मतलब यह है कि जो दिक् कोसाइन है वो एक से आने चाहिए, और दिक् कोसाइन में आपको ध्यान ये रखना है कि चूंकि उसके दिशाओं का मामला है और दिक् कोसाइन आपको किसी भी सदिश में जैसे बताए थे कि आप उसके दिक् अनुपातों में उसके परिमाणों का जब भाग देते हैं तो आपके दिक् कोसाइन मिल जाते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे यहां पर कि माना सदिश ए है i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप, मान लो ये ले लिया आपने। अब दिशाएं भी समान रखनी है तो आपको ये जो गुणांक और ये चिन्ह हैं ये चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर ये चेंज कर दोगे तो फिर ये दिशा बदल जाएगी। लेकिन गुणांकों का आप कोई एक सा अदिश गुणांक ले सकते हो, क्योंकि कोई भी सदिश दूसरे सदिश के समांतर तभी होता है, दिशा के मतलब समांतर होना तभी होता है जबकि वो a बराबर लैम्डा b प्रकार का हो। यानी b सदिश देखिए अपन जैसे ले रहे हैं, मान लीजिए b, मान लो इसको अपने 3 से गुणा कर दें, 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप। तो यहां पर है जो b सदिश है वो आपके इसका 3 गुना है, 3 इंटू a सदिश, या यूं कह सकते हो कि जो a सदिश है वो b का 1/3 गुना है। इस तरह से b सदिश, ऐसी स्थिति में a और b जो सदिश है वो परस्पर समांतर होंगे, अर्थात a और b की दिशा समान होंगी। इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, इसके लिए a इज इक्वल टू लैम्डा b, ये वाली स्थिति आपको याद रखनी है। a इज इक्वल टू लैम्डा b समान दिशा रखने के लिए ये गुणांक आप चाहे कितना भी किसी से भी एक गुणा करके समान संख्या होनी चाहिए, उससे आप i कैप j कैप k कैप को गुणा करके और आप ये लिख सकते हो। इस तरह से ये समान दिशा वाले आपको 2 सदिश प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप इसके दिक् कोसाइन निकालेंगे और इसके दिक् कोसाइन निकालेंगे तो वो बराबर रहेंगे, क्योंकि इसके दिक् अनुपात 1 1 और माइनस 2 है, इसके दिक् अनुपात 3 3 माइनस 6 है। आप 3 का जब भाग दोगे तो वही 1 1 और माइनस 2 बन जाएंगे। इस तरह से आप इन्हें क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दोनों को लीजिए। कुछ प्रश्न और ले रहे हैं अपन, जैसे कि यहां पर यह है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये दोनों सदिश समान हो। समान सदिश तब होंगे जबकि इनमें i कैप के गुणांक आपस में बराबर होंगे और j कैप के गुणांक आपस में बराबर होंगे, k कैप के गुणांक आपस में बराबर होंगे।
सीधी सी बात है, आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन या ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप इनको लिख लीजिए पहले इस तरह से, 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर xi कैप प्लस yj कैप। अतः x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। चिन्ह को यदि मान लो प्लस माइनस की जैसी स्थिति वो देख लेना, साथ में चिन्ह साथ में आएगा। ये नहीं है कि आप माइनस का हो तो भी उसको प्लस का लिख जाए। इसमें आपके सदिश का प्रारंभिक बिंदु दे रखा है और अंतिम बिंदु दे रखा है। इसके अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों बिंदु को मिलाने वाला आप सदिश लिखोगे। 2 1 तथा -5 7 को मिलाने वाला सदिश बराबर ये x1 y1 और x2 y2 इस तरह से। यहाँ पे दो ही विविमय में है, आपको तीसरा विमा इसमें नहीं दे रखा है z वाला। तो x2 माइनस x1 -5 -2 इसके साथ i कैप लगाइए और 7 -1 इसके साथ j कैप लगाइए। तीसरा बिंदु हो तो उसके साथ k कैप आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये बराबर हो जाएगा -7 i कैप और प्लस 6 j कैप। अतः अदिश घटक होंगे -7 तथा 6, प्लस का 6 और माइनस का 7, तथा सदिश घटक में आपको ये i कैप और j कैप साथ रखने हैं, -7 i कैप तथा 6 j कैप। ये साथ में रखने सदिश घटक हो जाएंगे। बस इतना ही आपको लिखना है और इसमें अलग से कोई स्थिति नहीं करनी है। ये क्वेश्चन है आपके ए बी सी 3 सदिश दे रखे, इनका योगफल निकालना है। देखिए प्रश्न में थोड़ा चेंज हो सकता है। आपको 3 सदिश दिए, इनका परिणामी ज्ञात कीजिए। यहां योगफल शब्द की जगह पर आपके परिणामी शब्द भी हो सकता है। तो परिणामी हो या योगफल हो एक ही बात है। परिणामी निकालना तो भी योगफल करना है और योगफल लिखा है तो भी ठीक है। तो आप सीधे सीधे इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, और योग करते समय आपको i कैप के पद आपस में जोड़ लेने हैं। जैसे ये i कैप इसका गुणांक 1 है, यहाँ i कैप का गुणांक -2 है और यहाँ i कैप का गुणांक +1 है। दोनों इस तरह से लेकर के तीनों के, और यहाँ लिख दीजिए i कैप, यानी i कैप को कॉमन दिखा दो, बाकी इनके गुणांक जो है आपस में जोड़ लो जैसे भी चिन्ह हो, चिन्ह सहित। प्लस यहाँ पर j का -2, यहाँ पर j का +4 है और यहाँ पर j का गुणांक -6 है, j कैप इस तरह से। और प्लस यहाँ k कैप का गुणांक 5 है, यहाँ पर आपके दूसरे है, यहाँ 1 है पहले वाले में, बल्कि 1, इसमें 5 है और इसमें -7 है, ये k कैप। जोड़ लो इनको, 2 माइनस दे तो 0 हो जाएगा। तो i कैप का पद तो हो जाएगा खत्म, 0 इंटू i कैप तो 0 हो जाएगा। और ये 6 2 8 में से 4 जाएंगे, माइनस का 4 बचेगा j कैप, और ये 5 और 1 6 में से जाएंगे, माइनस का बचेगा k कैप। इस तरह से आप इनका परिणामी या इनका योगफल दिखाएंगे। इस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश याद करना है। मात्रक सदिश जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर मात्रक सदिश बन जाता है। यानी इसका a कैप अगर निकालना है तो आपको सदिश a में a के परिमाण का भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। a का परिमाण जैसा सूत्र आपको बताया था कि i कैप j कैप और k कैप के जो गुणांक हैं उनको लेकर के उनका वर्ग कीजिए और जोड़िए इस तरह से। ये कुल मिलाकर के 1 1 2 4 6 आ जाएगा, √6। आप इस √6 का भाग दीजिए इसमें। अतः a कैप बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप और बटे √6, और ये अलग अलग इसमें शो कर दो। गुणांक इसका 1 बटे √6 i कैप प्लस 1 बटे √6 j कैप और प्लस 2 बटे √6 k कैप। इस तरह से आप इसके अनुदिश मात्रक सदिश याद करेंगे। ये चारों के चारों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस और देखिए आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश याद करना है, जहां P और Q क्रम से ये दे रखे हैं, निर्देशांकों के रूप में दे रखे हैं। इसलिए सबसे पहले आप इनके
स्थिति सदिश वाली स्थिति देखिएगा, फिर उसके बाद पी क्यू आप याद करेंगे। पी का स्थिति सदिश यानी ओपी बराबर हो जाएगा, ये पी के निर्देशांक इनके साथ में आई कैप जे कैप लगाइए इस तरह से और जोड़िए इनको इस तरह से, तथा क्यू का स्थिति सदिश ओ क्यू बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप। अतः पी क्यू सदिश जो है वो हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, बाद वाले बिंदु के स्थित सदिश में से पहले वाले बिंदु का स्थित सदिश घटाओगे, 4 आई कैप में से आई कैप जाके 3 आई कैप बचेगा, 5 जे में से ये 3 जे बचेगा और 6 के में से ये 3 के बचेगा, इस तरह से। अब इसके अनुदेश आपको चूंकि मात्रक सदिश निकालना है इसलिए सबसे पहले इसका परिमाण निकालिए। अब पी क्यू का परिमाण ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरह से हो जाएंगे, यानी हर जगह 9 2 बन जाएगा, तो 9 तो कॉमन निकाल लो बाहर, 9 का वर्गमूल बाहर 3 आ जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस इसमें आपके 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से बच जाएगा, यानी 3। इसका आप इसमें भाग दे दो तो पी क्यू के जो अनुदिश सदिश है वो आ जाएगा इस तरह से। इसमें 3 में इसका भाग दोगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो 1/√3 जे कैप हो जाएगा और इसमें इसका भाग दोगे तो 1/√3 के कैप हो जाएगा। यानी सदिश में सदिश के परिमाण का भाग दे दो तो मात्रक सदिश आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर ये देखिए ए और बी 2 सदिश आपको दिए हुए हैं, इनके योग के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो यहां योग निकाल लो सबसे पहले। यहां ए प्लस बी इनका योग हो जाएगा 2 आई कैप और माइनस आई कैप तो आई कैप हो जाएंगे, माइनस जे कैप और प्लस जे कैप खत्म हो जाएंगे 0, 2 के कैप और माइनस के कैप हो जाएंगे, इस तरह से। अब इस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश यदि निकालना है आपको तो वही है कि सबसे पहले आप इसका मापांक याद कीजिए इस तरह से, आई का गुणांक 1, जे का है नहीं यहां पर, के का गुणांक 1 है यानी अंडर रूट 2 आ जाएगा। इस अंडर रूट 2 का भाग दे दो इसमें, अतः ए प्लस बी इसके अनुदिश मात्रक सदिश ये अंडर रूट 2 का इस गुणांक में भी भाग दे दो 1/√2 आई कैप और प्लस 1/√2 जे कैप, ये उत्तर हो जाएगा लीजिए। इसी तरह से आप ये जो प्रश्न है इसमें आपको सदिश दिया है, ये मान लीजिए सदिश ए है इस तरह से 5 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप। आपको एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 इकाई है, इसके अनुदिश ऐसा ही सदिश होना चाहिए, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश निकालना है कि वो उसका परिमाण 8 इकाई हो। परिमाण कितने का भी निकालना हो आप सबसे पहले एक परिमाण वाला सदिश निकालेंगे यानी इकाई सदिश। इसके लिए आपको इस ए का पहले मापांक निकालना पड़ेगा, पांच का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 और 1 26 और 4 30, अंडर रूट 30 आ जाएगा। अंडर रूट 30 का जब आप इसमें भाग देंगे तो ए के अनुदिश से एक ऐसा सदिश मिलेगा जो कि मात्रक सदिश होगा, यानी उसका परिमाण 1 इकाई होगा। अतः ए के अनुदिश इकाई परिमाण वाला सदिश बराबर हो जाएगा 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 के जे कैप और प्लस 2/√30 के कैप।
इस तरह से आ जाएगा ये, यानी इसमें भाग लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। अतः 8 परिमाण, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश, इसको 8 से गुणा कर दो, 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप और प्लस दूनी 16/√30 की कैप। इस तरह से ये कुल मिला के आपके रिजल्ट आ जाएगा जो आपको पूछा गया है वो। इस प्रश्न में आपको ये दो सदिश सरेख दिखाते हैं। पहले आप दोनों के नाम बना लो। माना ए सदिश जो है वो बराबर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप, इस तरह से सदिश है। तथा बी सदिश है वो है माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस 8 के कैप। ए और बी संरेख, और संरेख की बजाय यदि समांतर शब्द हो तो भी ध्यान रखिएगा ए की बात है। संरेख हो या समांतर होंगे यदि ए बराबर लैम्डा बी, जहां लैम्डा कोई भी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कोई संख्या मिलेगी आपको। संख्या किसी भी रूप में हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक कैसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए लैम्डा। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं इसको, यहां से 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस का प्लस 4 के कैप। यहां पर एक तो आप ध्यान दें तो देखिए इनके चिन्ह चेंज है वैसे, और यूज देखा जाए तो अगर इसको आप 2 से गुणा कर देते हैं तो आपको ये गुणांक तो मिल जाएंगे, और माइनस 2 से गुणा करेंगे तो सेम भी सदिश बन जाएगा। तो यहां अब ए बराबर सदिश ही लिख लेते हैं, बल्कि 2i माइनस 3j प्लस 4k बराबर -1/2 माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये देखिए a है और -1/2 ये b है। अगर आप इसको अंदर गुणा करेंगे -1/2 से तो 2i कैप बन जाएगा, ये -3j बन जाएगा, प्लस का 4k बन जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। अर्थात a बराबर -1/2 b, अतः a और b संरेख हैं या समांतर शब्द हो तो समांतर लिख देंगे आप, समांतर हैं। दोनों में एक ही स्थिति होती है। चारों के चारों प्रश्न आप नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। सदिश आपको दिया है, इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था कि सदिश में जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं। या सदिश जैसे ये मान लो अपन ले लेते हैं, इसका नाम रख ले, जैसे मान लो ए सदिश है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ए के दिक् अनुपात ये हो जाएंगे 1, 2 और 3। ध्यान रखिएगा दिक् अनुपातों में भी आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है, कॉमा से अलग करने हैं केवल, और एवं इस तरह के कोई शब्द बीच में नहीं आने चाहिए। अब इन दिक् अनुपातों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए आप इस तरह से, और उसका वर्गमूल साथ में। तो 1 और 4 5 और 9 14 √14 आएगा। आप इनमें तीनों दिक् अनुपात में ये भाग दे दो इसका, आपको दिक् कोसाइन पता चल जाएंगे। अतः ए के दिक् कोसाइन बराबर 1/√14 2/√14 और 3/√14, ये दिक् कोसाइन हो जाएंगे। वैसे दिक् कोसाइन के साथ में आप चाहें तो दोनों चिन्ह ले सकते हैं प्लस माइनस में, क्योंकि ये दिशाएं जो है वो आपके विपरीत दिशा में भी हो सकती है। तो आप चाहें तो दोनों प्रकार के चिन्हों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक तरफ के चिन्ह का प्रयोग करें तो भी इसमें कोई आपके प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब ये जो क्वेश्चन आपके, इसमें ए और बी दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं,
और दोनों को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश के दिक् कोसाइन निकालने हैं। दिक् कोसाइन ही निकालने हैं। सबसे पहले आप ए बी सदिश निकालेंगे, जैसा कि आपको निर्देशांक के रूप में बताया था। आप बी वाले निर्देशांकों में से ए वाले निर्देशांक घटा करके -1 इस तरह से ये आई कैप प्लस -2 और -2 जे कैप और 1 में से ये -3 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा इस तरह से, और ये बराबर आपके बन जाएगा -2 आई कैप -4 जे कैप और +4 के कैप। अतः ए बी के दिक् अनुपात, सबसे पहले दिक् अनुपात लिखोगे। दिक् अनुपात हो जाएंगे 2 - 4 4। इसके वर्गों के योगफल का वर्गमूल लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 और 16 16 32 और 4 36 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। इस 6 का आप इनमें भाग दे दो। अतः ए बी के दिक् कोसाइन बराबर हो जाएंगे 2/6 -4/6 और 4/6। ये इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे। वैसे एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कुल मिला करके कि जो स्थिति आपने यहाँ पढ़ी है इसकी दिक् कोसाइन की, उसमें आप जो दिक् अनुपात ये लिए गए हैं ये वाले, ये चूंकि अनुपात हैं ये, और अनुपात जैसा कि आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि सरल किए जा सकते हैं, तो आप इस तरह इसको करने के बजाय आप इन दिक् अनुपातों को इस तरह सरल कर लिया करो। 2 का जैसे भाग चला जाएगा 1 -2 और 2 ये, और आप इनका वर्ग ले लिया करो। मैं आपको दूसरी स्थिति बता रहा हूं साथ के साथ में, जो सही स्थिति होगी वो यहां पर है। आप इनका जो है ना वर्ग ले लो बजाय इसके वर्ग लेने के, यानी इस लाइन की बजाय लाइन आपकी ये आ जाएगी इस तरह से, 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर और +2 स्क्वायर। तो 4 और 4 8 1 9 यानी 3 वर्गमूल आ जाएगा इसका। आप यहाँ 3 का भाग दे दो। वैसे देखिए आप सरल करेंगे तब भी आपको यही स्थिति मिलेगी, 1/3 -2/3 और 2/3। तो चाहे आप इस तरह से करके ये स्थिति जो आपके ये मैं अलग दिखा दी है मैंने आपको इस तरह से शो करके, ये लगा करके चाहे सीधा इसका भाग दे दो इनमें सरल करके पहले, और अदरवाइज यहाँ इसको सरल कर लेना। उत्तर खैर एक सा ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे ए से बी की ओर दिष्ट जो सदिश बनेगा उसके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि ये इन तीनों अक्षों के साथ OX OY और Z के साथ ये बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका होने का मतलब आपको तीनों अक्षों के साथ बनने वाला कोण निकालना है। और कोण आप मान लीजिए कि माना दिया गया सदिश OX OY तथा OZ के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। और आप जानते हैं कि ये दिक् कोसाइन होते हैं, इनके साथ में जब आप कोस लोगे तो, अतः सदिश के दिक् कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होंगे। और दिक् कोसाइन निकालने आप सीख ही चुके हैं पहले इसके आप दिक् अनुपात लिख लो। अब दिए हुए सदिश के दिक् अनुपात 1 1 1 और इनके वर्गों का योगफल 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये √3 आ जाएगा। √3 का आप इसमें भाग दीजिए। अतः सदिश के दिक् कोसाइन
कॉस अल्फा बराबर 1/√3, कॉस बीटा बराबर 1/√3 और कोस गामा का मान भी 1/√3 हो जाएगा। दिक् अनुपातों में जब आप इसका भाग देंगे तो दिक् कोसाइन मिल जाएंगे और ये चिन्ह आपके बराबर हैं, इसलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इस तरह से तीनों कोण ये बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये सदिश तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। इसमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतर बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने, बिंदु आर के निर्देश स्थित सदिश निकालना है। स्थित सदिश में जैसे ये आप मानने गए, जैसे आपको इस बिंदु की तरफ देखिए ये अनुपात है 2, इसको m1 मानोगे, ये बाद वाला बिंदु है इसकी तरफ वाला ये m2 मानोगे, m1 m2, तो m1 की गुणा तो होगी बाद वाले बिंदु से और m2 की गुणा होगी पहले वाले बिंदु के स्थित सदिश से। तो पहली स्थिति में आर का स्थिति सदिश m1 यानी 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस 1 इंटू इधर पहले वाला बिंदु आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और बटे दोनों अनुपातों का योग 2 + 1, और ये देख लो कितना आएगा आपके -2 आई कैप और प्लस आई कैप, ये तो आई कैप बन जाएगा, प्लस 2 जे कैप और प्लस 2 जे कैप 4 के कैप हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 2 के कैप और माइनस के कैप प्लस का के कैप आ जाएगा और बटे में 3। चाहो तो अलग अलग ये दिखा सकते हो इसमें, जैसे 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, इस तरह से दिखा सकते हो। इकट्ठा दिखाओ तो इकट्ठा दिखा देना। और दूसरी स्थिति में आर का स्थित सदिश, यानी जब ये बाह्य विभाजन होता है तब, दूसरी स्थिति में बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन में आप जानते हैं सिर्फ ये चिन्ह बदल जाता है, ये चिन्ह ये प्लस की जाए माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और बटे 2 - 1, तो नीचे तो देखिए 1 बचेगा, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, -2 आई कैप और माइनस आई कैप -3 आई कैप हो जाएंगे, प्लस 2 जे कैप और माइनस के 2 जे कैप खत्म हो जाएंगे, और ये 2 के कैप और माइनस का प्लस हो जाएगा के कैप, ये हो जाएंगे प्लस के 3 के कैप। ये बाह्य विभाजन की स्थिति में आपके बिंदु हो जाएगा। और बाई चांस प्रश्न में अगर ये भी पूछा हो कि जब ये मध्य बिंदु बने आर तब उसका स्थित सदिश निकालिए, तो फिर दोनों को जोड़ देना, इनको दोनों को जोड़ करके बटे 2 का भाग देना है, आपको मध्य बिंदु का स्थित सदिश आ जाएगा। चारों के चारों क्वेश्चन से नोट कर लीजिए आप ये। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसमें, वैसे ये आगे पीछे लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बाद भी लिखा गया, 17 पहले लिखा गया है, कोई नहीं, अपन पहले 17 कर लेते हैं। ये 3 बिंदु है ए बी सी जिनके स्थित सदिश दे रखे हैं आपको, और एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ये आपको दिखाना है इसमें। तो इसमें आप सबसे पहले तीनों जो भुजाओं के अवनिर्दिष्ट सदिश है वो ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन ए बी सदिश निकालते हैं। ए बी सदिश में बी के स्थित सदिश में से ए का स्थित सदिश घटाएंगे, ये बी का स्थित सदिश है, ये ए का स्थित सदिश है, इस तरह से b - a ये ज्ञात करेंगे आप। 2 आई कैप में से ये जाएगा, माइनस का आई कैप बचेगा, माइनस जे में से प्लस का ये घटाइए, प्लस का 3 जे बचेगा, प्लस के में से माइनस का ये घटाइए, प्लस के 5 के हो जाएंगे। इस तरह से ये आपके ए बी सदिश आ जाएगा। इसके साथ में अपने दूसरा सदिश निकालते हैं बी सी सदिश में सी के स्थित सदिश में से बी का स्थित सदिश घटाना है। इसमें से आप ये घटाइए, देखिए -3 आई कैप हो जाएगा, -3 जे में से घटाइए, प्लस का बन जाएगा तो ये -2 जे कैप हो जाएगा, और -5 के में से घटाइए, माइनस का 6 के कैप हो जाएगा। एक सदिश निकालिए आप ए सी सदिश सी माइनस ए, माइनस आई कैप -3 आई कैप -4 आई कैप हो जाएगा, -3 जे और -4 ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का जे बन जाएगा, और -5 के में से -4 के घटाइए तो माइनस का के बचेगा। इस तरह से सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो में वो
कब तीन सदिश एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, वो स्थिति बताई थी आपको कि या तो तीनों सदिशों के एक ही क्रम में अगर लिए जाएं तो एक ही क्रम में लेंगे तब तो उनका योगफल 0 आ जाना चाहिए, और यदि एक का सदिश का अपन क्रम चेंज कर देते हैं तो वो उसके दो का योग उस तीसरे के बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए आपकी स्थिति, यहां ए बी और प्लस बी सी, जरा इनको जोड़िए दोनों को, ये -3i और -i मिलके -4i हो जाएगा, -2j और +3j ये प्लस का j हो जाएगा, और -6k और प्लस का 5k माइनस का k हो जाएगा, जो कि बराबर है AC सदिश के, इस सदिश AC के बराबर है। अर्थात AB BC और AC एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। चाहो तो आप इसको चाहे चेंज कर लेना, CA कर लेना, इधर माइनस का आ जाएगा, इधर ले जाओगे तो प्लस होकर के 0 हो जाएगा, AB + BC + CA एक ही क्रम में लेने पर ये 0 हो जाएगा, वो भी इससे त्रिभुज सिद्ध हो जाएगी। समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो तीनों जो आपने भुजाओं के सदिश निकाले हैं उनका आप मापांक निकाल लो, परिमाण निकाल लो। यदि AB सदिश का परिमाण देखिए क्या होगा, ये सदिश AB है -1 स्क्वायर +3 स्क्वायर +5 स्क्वायर, तो 25 और 9 34 1 35 √35 आ जाएगा। BC का परिमाण, ये BC है -3 स्क्वायर +-2 स्क्वायर और +-6 स्क्वायर, 36 और 4 40 9 49 √49 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 7। और AC इसका परिमाण आपको निकालना है तो ये परिमाण आएगा आपके -4 स्क्वायर +1 स्क्वायर और +-1 स्क्वायर, 16 और 1 17 और 1 18 √18, इनके वर्ग कर दीजिए साथ के साथ में, इसका वर्ग बराबर 35, इसका वर्ग बराबर 49, और ये AC इसका वर्ग बराबर, एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये C सदिश आपको ये दिया हुआ है, यहां पर ये चिन्ह गलत लिखा गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एक गुणांक लिखने में, ये C सदिश ये है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया था। अब इनको दोबारा देखिएगा आप एक बार, ये AB आपके ये जब करेंगे ये आएगा, ये आएगा, ये थोड़ा ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक तो ये गुणांक चेंज हो जाएगा, C वाले इसमें इसका घटाओगे तो ये, और एक ये हो जाएगा, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको ये स्थिति मिल जाएगी, ये सही है आपके। और फिर इनका जब आप मापांक निकालेंगे तो मापांक आपके इस तरह से आएंगे कुल मिला करके, और यहाँ पर आप मापांक की स्थिति जब देखते हैं तो यहाँ पर AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर और ये बराबर आपके BC स्क्वायर आएगा, अर्थात ABC एक समकोण त्रिभुज होगी। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके, इसमें सीधे देखिए आपको दोनों बिंदु दे रखे हैं, इनके आप स्थित सदिश निकाल लो। P का स्थिति सदिश OP बराबर 2i + 3j + 4k, और Q का स्थित सदिश OQ बराबर 4i + j - 2k। अतः मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, आप इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग देना है
तो ये 2 4 6 आई कैप हो जाएगा, ये प्लस 4 जे कैप हो जाएगा और प्लस 2 के कैप हो जाएगा, बटे 2 कर दो, यानी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप। अतः मध्य बिंदु निर्देशांक लिखना है आपको, मध्य बिंदु होगा 3 2 1, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न आप नोट कर लीजिए और इसके साथ ही आज का ये चैप्टर है अपने ये यहाँ पर पूरा करते हैं। धन्यवाद।